इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। नुपुर गई थी सुप्रीम कोर्ट, याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से नुपुर को राहत मिलने के बजाय उल्टे फटकार मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर से कहा, आपकी वजह से देश में हालात बिगड़े हुए हैं, आपने देर से माफी मांगी और माफी भी आप शर्त के साथ मांग रही हैं कि अगर किसी की भावना आहत हुई है तो आप बयान वापस लेंगी। कोर्ट ने इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस को भी आड़े हाथों लिया। कहा, अगर नुपुर के खिलाफ पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई तो उस पर क्या कार्रवाई हुई। अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने तो ऐसा लगता है नुपुर शर्मा के लिए रेड कारपेट बिछा रखा। नुपुर की अर्जी सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। और डिटेल्स के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से किस तरीके से नुपुर शर्मा को राहत की बजाय उल्टे फटकार मिली सुप्रीम कोर्ट से। अंकित, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल रोमाना, नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी इस उम्मीद के साथ में कि उनके खिलाफ जो देश भर के अलग अलग राज्यों में जो मामले दर्ज हुए हैं उनको सबको एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। कहा, याचिका में ये कहा गया था कि उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है, उनको और रेप ऐसी धमकियां मिल रही हैं और इस वजह से उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि उनके खिलाफ जो अलग अलग मामले दर्ज हैं उनको दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाए। हालांकि मामलों को क्वैश करने की बात नहीं कही गई थी, लेकिन मामला ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। लेकिन कोर्ट की टिप्पणी जो आती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी कि कोर्ट की भी निगरानी थी, बाकायदा कोर्ट की जानकारी में था कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। कोर्ट ने सबसे पहले नुपुर शर्मा को फटकार लगाया कि आप एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती हैं, आप उसकी प्रवक्ता हैं, आप सत्ता में हैं, आपकी राजनीतिक दल, और ऐसे में आपके ऊपर उसकी जो है ताकत का नशा चढ़ा हुआ है क्या, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। और साफ तौर पर यह कहा है कि आपने माफी तो मांगी लेकिन वो भी सशर्त, आपके बयान की वजह से देश का माहौल खराब हुआ है, दुनिया भर में भारत को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने क्या किया, दिल्ली पुलिस से पूछा कि आपने जो पहली एफआईआर दर्ज की नुपुर शर्मा के खिलाफ उसके बाद क्या कार्रवाई की। क्योंकि अगर रोमाना हम बात करें तो दिल्ली पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की है उसके बाद भी देश के अलग अलग तबकों में लगातार, फिर खासतौर पर बात की जाए राजनीतिक हलकों में, कहा यही जा रहा ना कि पुलिस ने एफआईआर तो सिर्फ दिखावे के लिए की है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये लगातार जो सवाल हो रहे थे दिल्ली पुलिस से, लेकिन अब ये बयान राजनीतिक बयान नहीं है, ये कोर्ट की फटकार है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आपने क्या किया नुपुर शर्मा के मामले में। इतना ही नहीं, कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि इस मामले में आपने ऐसा लगता है रेड कारपेट बिछा रखा है। ये दिल्ली पुलिस के कंडक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी टिप्पणी मैं कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि आपने इस मामले में ऐसा लगता है कि रेड कारपेट बिछा रखा है, ये दिखाता है कि इस मामले में जो जैसे बाकी मामलों में कार्रवाई करती है दिल्ली पुलिस, इस मामले में वैसा नहीं कर रही है। कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। रेड कारपेट का मतलब तो यही होता है ना कि आपने कुछ खास तरीके से इस मामले में आप देख रहे हैं। तो साफ तौर पर दिल्ली पुलिस के कंडक्ट के ऊपर सवाल। और अब जबकि नुपुर शर्मा के वकील ने कहा कि देखिए, वो एक प्रोग्राम चल रहा था, एक डिबेट चल रही थी, वहां पर भड़काने की कोशिश की गई, वहां पर शिवलिंग को लेकर के आपत्तिजनक बातें की गई, जिसके जवाब में नुपुर शर्मा ने ऐसा कहा है। तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसा है तो वहां पर जो भी लोग थे उनका भी बयान देखा जाना चाहिए जिन्होंने भड़काऊ बयान दिया है। अगर आप कह रहे हैं नुपुर शर्मा को भड़काया गया तो उस मामले में जो एंकर थे या जितने लोग थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई वो भी देखना जरूरी है। तो साफ तौर पर कोर्ट ने यहीं तक नहीं सीमित रखा कि नुपुर शर्मा ने क्या किया, लेकिन नुपुर शर्मा ने यह बयान दिया तो क्यों दिया और कौन कौन लोग उस प्रोग्राम में शामिल थे, अब उन सबके रोल की भी जांच होगी। और इस सबके बीच में नुपुर शर्मा ने जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की ना, तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, उसकी भी एक सीमा होती है और यहाँ पर उसका उल्लंघन किया गया है और इसी वजह से नुपुर शर्मा को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। बिल्कुल, अभिव्यक्ति की आजादी के साथ जिम्मेदारी भी होती है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और कुल मिलाकर जो नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से दो बड़ी दलीलें रखी गई थी कि साहब अभिव्यक्ति की आजादी की बात उनकी तरफ से कही गई, क्रिया की प्रतिक्रिया की बात उन्होंने कही। दोनों ही दलीलों को जो नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से रखे गए एक तरीके से अदालत के सामने, अदालत ने खारिज करते हुए नुपुर शर्मा को कोई राहत नहीं दी, उल्टे नुपुर शर्मा को अदालत ने जमकर फटकार लगाई। और सिर्फ नुपुर शर्मा ही नहीं बल्कि नुपुर शर्मा के मामले को लेकर अदालत ने दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। और अब जिस तरीके की दिल्ली पुलिस की अब तक की कार्रवाई ना करने पर अदालत की तरफ से दिल्ली पुलिस को आईना दिखाया गया है। अंकित गुप्ता, जानकार क्या मान रहे हैं, क्या कोई एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से अब नुपुर शर्मा पर हो सकता है?
जी देखिए, दिल्ली पुलिस कटघरे में खड़ी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो अपने आप में काफी कुछ बताती है। यहाँ पर देखिए, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी जो इस मामले की जांच कर रहे थे उनकी जवाबदेही भी अब तय जरूर होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि इस मामले में रेड कार्पेट बिछा रखा है, ये दिखाता है कि दिल्ली पुलिस जो बाकी मामलों में जिस तरीके से जांच करती है, इस मामले में उस तरीके से जांच नहीं हुई है। रेड कार्पेट का मतलब यही होता है कि आप किसी व्यक्ति को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को जिस तरीके से किसी व्यक्ति के मामले में, आम व्यक्ति के मामले में जांच होती है, इस मामले में वैसी नहीं की जा रही है। रेड कार्पेट का मतलब कुछ इसी तरीके से हो गया। और दिल्ली पुलिस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो टिप्पणी की है, लेकिन सवाल ये भी पूछा है, जब पहली एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने क्या किया, क्योंकि पहली एफआईआर ऐसा नहीं है कि आज कल में दर्ज हुई है, पहली एफआईआर दर्ज हुए भी एक लंबा वक्त हो गया है। उसके बाद में अब तक कितने लोगों को गिरफ्तारी की गई है, क्या कार्रवाई की गई है, क्योंकि जो धाराएं हैं वो अपने आप में गंभीर हैं, वो गैर जमानती धाराएं भी हैं। तो ऐसे में क्या दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई की है, तो इस बात का जवाब दिल्ली पुलिस को अब देना होगा। और यकीन मानिए, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद में हमको जल्द ही इस मामले में कार्रवाई होते हुए भी अब नजर आएगी, क्योंकि ये फटकार बिल्कुल नजर रहेगी हमारे कि आखिरकार दिल्ली पुलिस की तरफ से अब क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि अभी तक दिल्ली पुलिस का जिस तरीके का इस पूरे मामले में रुख रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लताड़ दिल्ली पुलिस को भी लगाई गई है कि दिल्ली पुलिस ने तो लगता है रेड कार्पेट, मतलब खास तरीके का एक तरीके से ट्रीटमेंट जो दिल्ली पुलिस दे रही है नुपुर शर्मा को। इस सबके बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, निपुण सहगल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण, अदालत ने याचिका खारिज कर दी। अदालत की तरफ से कहा गया कि साहब आप निचली अदालत में जाइए, वहीं से आप किसी तरीके की राहत कीजिए। लेकिन जिस तरीके की तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई कि आपने भड़काऊ टिप्पणी की, विवादित टिप्पणी की, आपने माफी देर से मांगी, माफी भी आपने सशर्त मांगी, इसके बाद निचली अदालतों से भी जाहिर सी बात है राहत की बहुत उम्मीद नुपुर शर्मा कर नहीं सकती है। निपुण, बिल्कुल देखिए, उनको राहत की कोई उम्मीद बहुत ज्यादा है नहीं। हालांकि जो देखिए कानूनी प्रक्रिया है कि एक ही मामले में कितनी एफआईआर दर्ज होगी और क्या कितनी एजेंसी जांच करेगी, उसका आधार वो दे सकती हैं अलग अलग ट्रायल कोर्ट में जाकर या उस राज्य के हाई कोर्ट में जहां मामला दर्ज हुआ है, और हो सकता है कि उनको रिलीफ मिल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो मैं अंकित की ही बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट एक एजेंसी पर या एक पुलिस पर, दिल्ली पुलिस के बारे में ये कहता है कि आप आखिर कर क्या रहे हैं, आप तो लगता है रेड कार्पेट बिछाए बैठे हैं। अगर एफआईआर दर्ज हुई थी और आप ये कहा जा रहा है कि पूछताछ हुई है, तो क्या इतना पर्याप्त है? तो ये साफ है कि तो दिल्ली में जो मामला दर्ज है उसमें अब तेज कार्रवाई देखने को मिलेगी, और उस कार्रवाई के बाद ही अगर नुपुर की गिरफ्तारी होती है या कोई और सख्त कार्रवाई होती है उनके खिलाफ, तब जाकर वो हकदार बन पाएंगी दूसरे राज्यों में जाकर ये कहने की कि मेरे खिलाफ पहले से ही कार्रवाई चल रही है। इसी बात का इशारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था कि जब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की ही नहीं दिल्ली पुलिस ने या किसी भी पुलिस ने, और आप ये कह रही हैं कि सारे मामलों को क्लब कर दिया जाए, ये स्पेशल ट्रीटमेंट आखिर आपको क्यों दिया जाए? आप एक जिम्मेदार पद पर बैठी हुई पार्टी की प्रवक्ता थी और आपको अपने मुंह पर लगाम नहीं था। आपकी वजह से पूरे देश में आग लगी हुई है और आप चाहती हैं कि हम आपको राहत दे दें। हम सहमत नहीं हो रहे हैं, हमारा जमीर सहमत नहीं हो पा रहा है इस बात से, इसलिए हम सुनवाई नहीं करेंगे। आप दूसरे कानूनी विकल्प देखिए। बिल्कुल सख्त टिप्पणी, बड़ी फटकार जो नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। और ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता है, निपुण सहगल, नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से जो अदालत को कहा गया कि साहब वो एक शो के दौरान उन्होंने कहा जिस तरीके की अपमानजनक बातें शिवलिंग को लेकर कही जा रही थी, उसकी वजह से भावनाएं आहत हुई। किसी धर्म का अपमान करना उनकी मंशा नहीं थी, बल्कि एक तरीके से उकसावे में आकर यह बयान दे दिया गया नुपुर शर्मा की तरफ से। और ऐसे में दिल्ली पुलिस को भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार नुपुर शर्मा के साथ साथ, तो क्या माना जाए इस मामले में? क्या दिल्ली पुलिस अपनी जांच के दायरे को और बढ़ाएगी? जिस बात का जिक्र अदालत की तरफ से भी कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर बाकियों पर कार्रवाई क्या हुई, बाकियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? बिल्कुल रोमाना, देखिए दरअसल जितना मैं सुप्रीम कोर्ट को बरसों से देख रहा हूं और समझ रहा हूं, अगर इस आदेश को डिकोड करने की कोशिश करें तो यही है कि अगर दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक कर ली होती तो नुपुर शर्मा को अपने बयान के लिए कोर्ट से फटकार जरूर लगती, कोर्ट अपनी बातों को रखता जरूर, लेकिन वो जो मांग कर रही थी उसको शायद ग्रांट कर दिया जाता कि ठीक है क्लब कर देते हैं, नोटिस कर देते हैं जो देश भर में शिकायत करता है उनको। लेकिन चूंकि नुपुर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है, यही बात उनके खिलाफ गई और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनने से ही मना कर दिया।
अब उनके सामने यही विकल्प है कि देश भर की अदालतों में जाकर, वहां ट्रायल कोर्ट में जाकर अपनी बातों को रखें और ये दलीलें दें। जो नुपुर के वकील जो कह रहे थे कि उनका कोई इरादा नहीं था, उनको उकसाया गया, एंकर ने उकसाया, शिवलिंग का अपमान किया गया, ये बातें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन्हें सुनने को तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट इन बातों को सुन लेता अगर नुपुर पर अभी तक कोई कार्रवाई हो चुकी होती तो। और नुपुर सहगल, क्योंकि आप लगातार सुप्रीम कोर्ट कवर करते रहे हैं, आप बेहतर तरीके से इन चीजों को समझते हैं। आज जिस तरीके की फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नुपुर शर्मा को लगाई गई है, इसको इस रूप में भी क्या देखा जाना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत, सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसका कर्तव्य सिर्फ इंसाफ करना ही नहीं बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आए, यही संदेश देने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की आज की इस पूरी सुनवाई के दौरान हुई है। निपुण, बिल्कुल बिल्कुल यही कोशिश हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जैसा कि मैं अपने पिछले जवाब में भी कह रहा था कि नुपुर को ये राहत दे देने में कि कम से कम नोटिस जारी कर देते हैं पूरे देश में जो शिकायतकर्ता उनके खिलाफ है उनको, और उनसे पूछ लेते हैं ट्रांसफर क्यों ना हो, ये देने में सुप्रीम कोर्ट को कोई बहुत समस्या नहीं होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो न्याय की सबसे बड़ी पीठ है, जो इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत है, उसको ये साफ दिख रहा था कि नुपुर पर ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए भले ही उकसाने पर दिया गया हो, भले ही इरादा ना रहा हो, लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है और उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कोशिश की है कि न्याय का पहिया घूमे, दिल्ली पुलिस या जो भी दूसरी एजेंसी है वो अपना काम करे और इस तरह से नुपुर कम से कम बैठी ना रहे। एक बार एक कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है कोर्ट भी एक रियायत का रवैया अपनाए नुपुर के प्रति। बिल्कुल, कुल मिलाकर अंकित गुप्ता, दिल्ली पुलिस को भी सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान आईना दिखा दिया है और ऐसे में अब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कोई एक्शन देखा जाएगा जल्दी। ये रोमाना अगर अभी भी नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पर ये यकीन मानिए कि सुप्रीम कोर्ट में अगर दोबारा ये मामला आ गया ना तो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत मुश्किलें होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की टिप्पणियां की है कि पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या किया, उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं था। और दूसरा, रेड कारपेट वाली जो टिप्पणी है अमूमन सुप्रीम कोर्ट तभी करती है जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वाकई में जांच एजेंसी ने कोई काम नहीं किया नियम और कानून के हिसाब से। और इस मामले में तो जो धाराएं दर्ज हुई थी उसको लेकर के एबीपी न्यूज ने भी अपने दर्शकों को शुरुआत में बताया था जब एफआईआर दर्ज हुई थी कि ये जो इसमें धाराएं हैं गैर जमानती भी है, नुपुर शर्मा की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस का यह कहना था कि इस मामले में जांच की जा रही है, लेकिन जांच तो चल रही है, कार्रवाई क्या हो रही है, जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि सिर्फ जो है न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये इंश्योर किया है आज। और सुप्रीम कोर्ट ने की ये टिप्पणी अब दिल्ली पुलिस के कंडक्ट के ऊपर सवाल है। रेड कारपेट ऐसी टिप्पणी निश्चित तौर पर दिखाती है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस का कंडक्ट जैसा कि आम मामलों में रहता है वैसा नहीं रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये कोई राजनेता नहीं कह रहा, ये सिर्फ जो है कोई जनता नहीं कह रही है, ये देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में रेड कारपेट ऐसा ट्रीटमेंट कर रही है, यानी कि रेड कारपेट एक तरीके से बिछा रखा है। और ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दिल्ली पुलिस के कंडक्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल। इसी वजह से अब मुझे जरूर लग रहा है कि अगले 2 से 4 दिनों के अंदर इस मामले में कुछ बड़ी कार्रवाइयां होती हुई नजर आएंगी। क्या अब सवाल यह है, क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी, क्या उन लोगों की गिरफ्तारी जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके लिए कहा जा रहा है कि क्रिया की प्रतिक्रिया, क्या कार्रवाई होगी, यह दिल्ली पुलिस से बेहतर जानती होगी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के ऊपर एक भारी दबाव है सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद। जी, और निपुण सहगल, आज की सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी सुनवाई हुई है उसको इस लिहाज से भी एक अच्छा ये जरा क्लियर कीजिए निपुण, क्या नुपुर शर्मा को बाकायदा नेशनल टेलीविजन पर आकर माफी मांगने को भी कहा है क्या सुप्रीम कोर्ट ने? ऐसा कुछ हुआ है क्या कोर्ट में? देखिए ये टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो सुनने से मना कर दिया। मनिंदर सिंह जो पेश हुए थे नुपुर शर्मा के लिए, उन्होंने ये कहा कि नुपुर ने माफी भी मांग ली अपने बयान के लिए। तो कोर्ट ने इस पर कहा कि माफी मांगी लेकिन बहुत देर से मांगी, तब तक स्थिति बिगड़ चुकी थी, और माफी भी शर्तों के साथ मांगी कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं अपना बयान वापस लेती हूँ। ये पर्याप्त नहीं है, उन्हें तो नेशनल टीवी पर आकर जिस तरह से बयान दिया था उसी तरह से आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उन्हें अब भी इसी तरह से माफी मांगनी चाहिए शायद, लेकिन उन्होंने अभी भी ऐसा नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी थी, कोई आदेश नहीं था, लेकिन कोर्ट का यही कहना था कि जब टीवी पर बयान दिया तो एक बयान इस तरह से जारी कर देना कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं बयान को वापस ले रही हूं, ये पर्याप्त नहीं था और ये भी बहुत देर से कहा गया।
पापा। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।